हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज की सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ की जनसंचार और रचनात्मक लेखन हिंदी ख नाम की इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स यानी कि आपका हैक का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ ऑल यूजी कोर्सेज के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की हिंदी ख सब्जेक्ट के यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 3 के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम विविध माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन को समझेंगे। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही लेखन अलग अलग माध्यमों में कितना बदल जाता है? एक अखबार का लेख, एक टीवी की स्क्रिप्ट, एक रेडियो जिंगल या एक इंस्टाग्राम पोस्ट, सबकी शैली अलग और अलग होती है, लेकिन हर जगह जरूरी है रचनात्मकता। तो आज हम बात करेंगे विविध माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन की। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे, रचनात्मक लेखन का प्रयोग केवल साहित्य तक सीमित नहीं है। विभिन्न माध्यम जैसे अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, फिल्म, विज्ञापन, सोशल मीडिया आदि में भी इसकी आवश्यकता होती है। तो जो रचनात्मक लेखन है, ये सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं है, यह अखबारों, पत्रकारों, सोशल मीडिया हर जगह हमारा जरूरी है। तो इन माध्यमों में लेखन की शैली अलग होती है, क्योंकि प्रत्येक माध्यम का अपना लक्ष्य, श्रोता, पाठक और प्रस्तुति का तरीका होता है। तो हर माध्यम की अपनी पहचान होती है, उसका लक्ष्य अलग होना, श्रोता पाठक अलग होना और प्रस्तुति का तरीका भी अलग होना। तो इसलिए लेखक को माध्यम के अनुसार अपनी शैली बदलनी पड़ती है, यानी कि एक ही विचार लेकिन अलग अलग तरीके से पेश किया गया। तो यही हमारा एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रचनात्मक लेखन। तो अब हम बात कर लेते हैं रचनात्मक लेखन के बारे में। तो रचनात्मक लेखन के बारे में हम कुछ लेखनों की बात करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है जो लेखन आता है वो हमारा आता है साक्षात्कार लेखन। तो सबसे पहले हम साक्षात्कार लेखन के बारे में बात कर लेते हैं। साक्षात्कार पत्रकारिता और संचार का महत्वपूर्ण अंग है। तो साक्षात्कार पत्रकारिता का अहम हिस्सा है। यह सिर्फ हमारा सवाल जवाब ही नहीं है, बल्कि एक कला भी है। रचनात्मक लेखन यहाँ प्रश्नों को रोचक, सटीक और प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो साक्षात्कार लेखन में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तैयारी होती है, व्यक्ति और विषय की जानकारी जुटाना। तो जिस व्यक्ति और विषय पर साक्षात्कार है, उसकी गैर जानकारी जुटानी पड़ती है। उसके बाद प्रश्नों की रचना, संक्षिप्त, सरल और स्पष्ट प्रश्न। फिर आते हैं हमारे सवाल, वे होने चाहिए संक्षिप्त, सरल और प्रभावी सवाल। उसके बाद आता है संवाद का प्रस्तुतिकरण, पाठक श्रोता के लिए रोचक शैली में। और अंत में जो आता है वो संवाद को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना जरूरी है, ताकि जो पाठक या श्रोता है वो बोर ना हो। तो एक अच्छा साक्षात्कार न सिर्फ जानकारी देता है, बल्कि पाठक को जोड़कर भी रखता है। तो ये तो हमारा साक्षात्कार लेखन हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है यात्रा अनुभव लेखन। तो अब हम बात कर लेते हैं यात्रा अनुभव लेखन के बारे में, जिसे हम यात्रा वृतांत लेखन या व्लॉगिंग भी कह सकते हैं। तो अब जरा कल्पना कीजिए, आप हिमालय की यात्रा पर गए हैं। बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवाएं और स्थानीय लोगों की संस्कृति, इन अनुभवों को जब आप लिखते हैं तो वही बन जाता है हमारा यात्रा वृतांत। तो यात्रा के अनुभव को साझा करने का यह एक रचनात्मक माध्यम है। इसमें केवल तथ्यों का वर्णन नहीं होता, बल्कि लेखक अपनी भावनाओं, दृश्य अवलोकन और अनुभवों को कलात्मक ढंग में प्रस्तुत करता है। तो इस लेखन में केवल तथ्य ही नहीं होते, इसमें भावनाएं, दृश्य और अनुभव की गहराई भी झलकती है। पाठक को लगता है कि वह खुद उस यात्रा का हिस्सा बन गया है। तो आजकल जो ब्लॉग और ट्रैवल ब्लॉग है वो इसी का एक नया रूप है। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यात्रा वृतांत, यात्रा ब्लॉग, अखबार पत्रिकाओं के लिए लेख। तो यह पाठक को ऐसा अनुभव करता है मानो वह स्वयं उस यात्रा पर गया हो। तो ये तो हमारा यात्रा अनुभव लेखन हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए लेखन। तो वे तो हमने रचनात्मक लेखन देखे थे, वो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन। जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लेखन में जो हमारा सबसे पहला आता है वो हमारा आता है संवाद लेखन। तो संवाद फिल्मों, धारावाहिकों, संवाद नाटकों और रेडियो नाटकों की आत्मा होती है। तो किसी भी फिल्म या धारावाहिक की जो आत्मा होती है वो होती है संवाद।
तो अच्छे संवादी एक दृश्य को यादगार बनाते हैं। संवाद लेखन में भाषा जीवंत, प्रभावी और चरित्र के अनुकूल होनी चाहिए। जैसे कि एक किसान का संवाद है और एक वैज्ञानिक का संवाद कभी एक जैसा नहीं हो सकता। तो अच्छे संवादी किसी दृश्य को यादगार और प्रभावशाली बनाते हैं, तो संवाद वही सफल होता है जो दर्शक के दिल में उतर जाए। तो यही था हमारा संवाद लेखन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा गीत लेखन आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं गीत लेखन के बारे में। तो गीत लेखन केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि भावनाओं और विचारों को गहराई से व्यक्त करने का माध्यम है। तो गीत लेखन सिर्फ मनोरंजन ही नहीं है, यह भावनाओं को गहराई से व्यक्त करने का एक माध्यम भी है। फिल्म, रेडियो, विज्ञापन और सोशल मीडिया पर गीत का उपयोग व्यापक रूप से होता है। गीत लेखन में लय, छंद, तुक और भावपूर्ण भाषा का ध्यान रखा जाता है। तो एक अच्छे गीत में इन सभी भाषाओं का संतुलन होना चाहिए, यानी कि कुछ पंक्तियां सुनते ही दिल गुनगुनाने लगे। तो वही है हमारा गीत लेखन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विज्ञापन लेखन। तो अब हम बात कर लेते हैं विज्ञापन लेखन के बारे में, या फिर जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में। तो विज्ञापन लेखन रचनात्मक लेखन का सबसे व्यवहारिक रूप है। इसमें कम शब्दों में प्रभावशाली संदेश देना होता है। तो अब आते हैं हम रचनात्मक लेखन के सबसे व्यवहारिक और प्रभावशाली रूप पर, जो कि है हमारा विज्ञापन लेखन। लेकिन यहाँ पर हमारी कुछ चुनौतियां भी आती है। कम शब्दों में गहरा असर डालना। तो विज्ञापन की जो भाषा होनी चाहिए वो संक्षिप्त, आकर्षक, सरल और यादगार होनी चाहिए। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे टीवी विज्ञापन, रेडियो जिंगल, पोस्ट बैनर, डिजिटल एड, ये सभी हमारे विज्ञापन लेखन है। और इन सब का मकसद, उद्देश्य एक ही होता है, उत्पाद या सेवा को लोकप्रिय बनाना और लोगों पर गहरा प्रभाव डालना। तो उत्पाद या सेवा को लोकप्रिय बनाया और लोगों पर गहरा प्रभाव डालना, ये सभी इसका मकसद होता है। तो स्टूडेंट सोचिए, ठंडा मतलब कोको कोला, यह सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि एक पीढ़ी की याद भी बन चुका है। तो यही सब जो संभव हो पाया है, ये हमारे विज्ञापन लेखन से ही संभव हो पाया है। तो ये तो हमारा विज्ञापन लेखन हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं ऑल ओवर। तो ऑल ओवर एक निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष में हम देखेंगे रचनात्मक लेखन का महत्व हर संचार माध्यम में है। साक्षात्कार, यात्रा वृत्तांत, संवाद, गीत और विज्ञापन सभी में रचनात्मक लेखन को जीवंत और प्रभावी बनाती है। तो स्टूडेंट आपने देखा, साक्षात्कार हो, यात्रा वृत्तांत हो, संवाद हो, गीत हो या विज्ञापन हो, हर जगह रचनात्मक लेखन की जरूरत है। विविध माध्यमों के अनुसार लेखन शैली बदलती है, लेकिन मूल में सृजनात्मकता, प्रभाव और संक्षिप्तता जरूरी होती है। तो माध्यम चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन लेखन में तीन बातें हमेशा जरूरी होती है: रचनात्मकता, प्रभाव और संक्षिप्तता। तो लेखन सिर्फ शब्द ही नहीं है, यह एक अनुभव है जो पाठक और दर्शक के दिल तक पहुंचता है। और यही है विविध माध्यमों में रचनात्मक लेखन की असली ताकत। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर 2 का ही आता है, जो कि हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4 रहता है, जिसमें हम विज्ञापन लेखन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप टीवी देख रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो या मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे हो, अचानक कोई विज्ञापन आपकी नज़र खींच लेता है। सिर्फ एक नारा, एक जिंगल या एक तस्वीर, और वो सीधे दिमाग में बैठ जाता है। तो स्टूडेंट, यही है विज्ञापन लेखन की असली ताकत। तो आज हम समझेंगे विज्ञापन लेखन क्या है, उसका महत्व, उसके प्रकार और उसकी कला के बारे में। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे आज के समय में विज्ञापन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। तो आज का जो दौर है उपभोक्तावाद और बाजारवाद का दौर है। तो हर जगह उत्पाद, सेवाएं और विचार हम तक पहुंच जाते हैं, और इन्हें पहुंचाने का सबसे प्रभावी तरीका है विज्ञापन। तो बाजारवाद और उपभोक्तावाद के इस युग में उत्पादों, सेवाओं और विचारों को लोगों तक पहुंचने का सबसे प्रभावी माध्यम विज्ञापन है। विज्ञापन केवल वस्तु बेचने का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज में नई जीवन शैली, संस्कृति और सोच भी प्रस्तुत करता है। तो जो विज्ञापन है वो सिर्फ सामान बेचने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि समाज को नई सोच, नई जीवन शैली और नया संदेश भी देता है। इसलिए विज्ञापन लेखन, एड राइटिंग एक रचनात्मक कला और संचार का महत्वपूर्ण अंग भी है। तो ये एक रचनात्मक कला भी है और संचार का महत्वपूर्ण साधन भी है। तो ये तो हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विज्ञापन लेखन, अर्थ और परिभाषा। तो अब हम बात कर लेते हैं विज्ञापन लेखन के बारे में।
आखिर विज्ञापन लेखन का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले विज्ञापन लेखन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा विज्ञापन को। तो सबसे पहले हम समझेंगे विज्ञापन क्या है। तो विज्ञापन किसी वस्तु, सेवा या विचार के प्रचार का ऐसा माध्यम जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हो और वे उसे अपनाएं। तो विज्ञापन का मतलब है किसी उत्पाद, सेवा या विचार का प्रसार इस तरह करना कि लोग आकर्षित हो और उसे अपनाने लगे। तो ये तो हमारा विज्ञापन हो गया। अब हम देख लेते हैं विज्ञापन लेखन। तो विज्ञापन लेखन संक्षिप्त, प्रभावशाली और रचनात्मक भाषा में संदेश तैयार करना है। तो विज्ञापन लेखन यानी कि कम शब्दों में प्रभावशाली और रचनात्मक भाषा का प्रयोग करके संदेश तैयार करना। तो ये तो हमने विज्ञापन और विज्ञापन लेखन का अर्थ देख लिया। अब हम इनकी परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा में हम देखेंगे विज्ञापन लेखन वह रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी उत्पाद, सेवा या विचार को आकर्षक और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत कर उपभोक्ता को प्रभावित किया जाता है। तो ये हमारी एक परिभाषा हो गई विज्ञापन लेखन की। तो यही था हमारा विज्ञापन लेखन का अर्थ और उसकी परिभाषा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विज्ञापन का उद्देश्य है। तो अब हम बात कर लेते हैं विज्ञापन के उद्देश्य यानी कि उसके मकसद के बारे में। तो अब सवाल उठता है विज्ञापन का मकसद क्या है। तो आइए इसको समझते हैं एक एक करके। तो इसका जो उद्देश्य सबसे पहला आता है वो आता है उत्पाद, सेवा का प्रचार, ताकि ग्राहकों तक जानकारी पहुंचाना, लोगों का ध्यान आकर्षित करना, कम समय में गहरा प्रभाव डालना, ब्रांड निर्माण, उत्पाद की छवि बनाना और उसे लोकप्रिय करना, बिक्री बढ़ाना, उपभोक्ताओं को खरीदने के लिए प्रेरित करना और साथ ही सामाजिक संदेश देना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसे अभियानों में। यानी कि जो विज्ञापन है वो सिर्फ बेचने के लिए नहीं बल्कि समाज को बदलने के लिए भी होते हैं। तो ये तो हमारा विज्ञापन का उद्देश्य हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विज्ञापन के गुण। तो अब हम बात कर लेते हैं विज्ञापन के गुण के बारे में। तो एक अच्छे विज्ञापन पे यह विशेषताएं होनी चाहिए। तो एक अच्छे विज्ञापन को किन गुणों से पहचाना जाता है उनको देख लेते हैं। सबसे पहला वो संक्षिप्तता होनी चाहिए, उसमें छोटा वाक्य कम शब्दों में होना चाहिए। स्पष्टता उसमें आनी चाहिए ताकि संदेश आसानी से समझ में आ जाए। आकर्षक वो लगना चाहिए, भाषा, चित्र, रंग और ध्वनि ध्यान खींचे। और सृजनात्मकता उसमें होनी चाहिए, न्यापन और मौलिकता उसमें होनी चाहिए। स्मरणीयता, ऐसा असर कि लोग उसे याद रख पाए। प्रभावशीलता यानी कि ग्राहक के मन पर असर डालकर उसे कार्य या फिर खरीदने के लिए, अपनाने के लिए प्रेरित करे। यानी कि जितना छोटा उतना ही असरदार होगा। वही हमारे विज्ञापन के गुण हो गए। तो ये तो हमारे विज्ञापन के गुण हो गए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा विज्ञापन के प्रकार आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं विज्ञापन के प्रकार के बारे में। तो विज्ञापन हमारा कई प्रकार का होता है, जिसमें हमारा सबसे पहला मुद्रित विज्ञापन आता है यानी कि प्रिंट एड, जिसमें हम अखबार, पत्रिका, पोस्टर, ब्रोशर ये सभी देखते हैं। दूसरा हमारा आता है विजुअल एड्स, जिसे हम दृश्य विज्ञापन कहते हैं, जो कि टीवी, फिल्म, होर्डिंग, डिजिटल एड होते हैं। थर्ड हमारा आता है श्रव्य विज्ञापन, जिसे हम ऑडियो एड्स कहते हैं, जो कि रेडियो, जिंगल, ऑडियो मैसेज इन सभी में आता है। फोर्थ हमारा आता है ऑनलाइन डिजिटल विज्ञापन, जैसे कि सोशल मीडिया, वेबसाइट, यूट्यूब एडवर्टाइजिंग, ये सभी हमारे ऑनलाइन डिजिटल विज्ञापन हो गए। फिफ्थ हमारा जो आता है वो हमारा आता है सामाजिक विज्ञापन, जिसमें परिवार नियोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि आते हैं। सिक्स्थ आता है व्यावसायिक विज्ञापन, जिसमें कपड़े, गाड़ी, मोबाइल, खाद्य पदार्थ आदि का विज्ञापन किया जाता है, वो हमारा व्यावसायिक विज्ञापन होता है। तो ये थे हमारे विज्ञापन के प्रकार। हर प्रकार का विज्ञापन अलग माध्यम के हिसाब से बनाया जाता है, लेकिन सबका मकसद एक ही है, लोगों तक पहुंचना और असर डालना। तो ये तो हमारे विज्ञापन के प्रकार हो गए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विज्ञापन आलेखन। तो अब हम बात कर लेते हैं विज्ञापन आलेखन के बारे में। तो विज्ञापन तैयार करने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं आलेखन। तो आलेखन का अर्थ है विज्ञापन तैयार करने की प्रक्रिया। इसमें हमारे कई चरण होते हैं, कई चरण इसमें शामिल होते हैं। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारण किया जाता है, किसके लिए विज्ञापन किया जाता है, ऑडियंस को टारगेट किया जाता है। दूसरा आता है संदेश तय करना, क्या कहना है, मुख्य विचार क्या है। थर्ड आता है भाषा और शैली चुनना, जो कि सरल, प्रभावशाली और यादगार होनी चाहिए। फोर्थ आते हैं हमारा माध्यम का चयन, जैसे कि जो माध्यम है वो क्या होगा, अखबार होगा, टीवी होगा, रेडियो होगा, सोशल मीडिया होगा, क्या माध्यम होगा। फिफ्थ आगा सृजनात्मक प्रस्तुति, चित्र, नारा, जिंगल, टैगलाइन का प्रयोग। तो ये सभी हमारे सृजनात्मक प्रस्तुति हो गए। ये हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि उदाहरण जो हमारा आता है, ठंडा मतलब कोको कोला, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी LIC। तो ये कुछ ऐसे हमारे शब्द है, ये सिर्फ हमारे शब्द ही नहीं है बल्कि एक हमारे ब्रांड की पहचान भी है। तो ये हमारा विज्ञापन लेखन हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का ओवरऑल एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे विज्ञापन लेखन आधुनिक समाज और संचार का अभिन्न हिस्सा है।
यह केवल बाजार और व्यापार तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक सोच को भी प्रभावित करता है। तो विज्ञापन लेखन सिर्फ बाजार और व्यापार तक ही सीमित नहीं है, यह समाज, संस्कृति और सोच को भी गहराई से प्रभावित करता है। एक सफल विज्ञापन वही है जो संक्षिप्त हो, प्रभावशाली हो, आकर्षक हो और यादगार हो, यानी कि कुछ सेकंड का संदेश लेकिन असर पूरी जिंदगी तक रह सकता है। तो इसलिए विज्ञापन लेखन एक रचनात्मक और व्यावसायिक कला है। तो इसलिए विज्ञापन लेखक सच में एक रचनात्मक और व्यावसायिक कला बना हुआ है आज के टाइम में भी। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारे यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। साथ ही हमारी यूनिट नंबर सेकंड भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर सेकंड में हमारे दो ही चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। साथ ही इसी के साथ हमारे जो हिंदी बी सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा रचनात्मक लेखन, जनसंचार और रचनात्मक लेखन हिंदी बी सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस भी कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें हमारी टोटल 2 यूनिट थी जो कि मैंने आपको बता दी। तो ये था हमारा रचनात्मक और लेखन और जनसंचार हिंदी बी सब्जेक्ट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए तैयार रहिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।